तिलक पत्रिका आज अयोध्या के सबसे पूजनीय संत महंत स्वामी महेश योगी के पास आई हुई है। स्वामी महेश योगी ने 6 माह तक रोजाना 11 घंटे कपालभाति प्राणायाम करने का वादा किया था। अयोध्या की जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि वह 6 माह तक लगातार 11 घंटे कपालभाति करके लोगों के अंदर योग, धर्म और साधना की अलख जगाएंगे और यहाँ तक कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को और आगे ले जाएंगे। आज स्वामी जी अपनी इस साधना को 37वां दिन पूरा कर चुके हैं। 1 माह 6 दिन की स्वामी जी की यह साधना हो चुकी है। स्वामी जी लगातार 11 घंटे अपना प्राणायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं और इनकी ये तपस्या इतनी इस कदर है कि इनकी तपस्या लोगों को खूब भा रही है। लोग देख रहे हैं कि स्वामी जी लगे हुए हैं और देश के, समाज के लोगों को सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, योग के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार से वह प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताते चलें, इस वक्त स्वामी महेश योगी पूरी तरीके से अन्न का त्याग कर चुके हैं। सिर्फ फलाहार पर रह करके वह इस प्राणायाम को कर रहे हैं। स्वामी जी 37 दिन की यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं। जल्द ही वो 6 महीने की यात्रा को पूरा करेंगे। इस मौके पर तिलक पत्रिका टीम आज स्वामी महेश योगी के साथ जुड़ रही है और उनकी प्राणायाम की यात्रा पर उनके 2 शब्द को जानेगी लेगी। योग का नाम है प्रकृति से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो परमात्मा के परिप्रेक्ष में होते हैं। जिस तरह से एक बालक पिता पर निर्भर होता है, एक बेटी पिता पर निर्भर होती है, तो पिता की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है उसका भरण पोषण करना। जब वो पति पर निर्भर हो जाती है विवाह के बाद, तो पति की जिम्मेदारी हो जाती है संपूर्ण चीज़ों का पोषण करना। उसी तरह से जब हम अपने शरीर को, अपनी चेतना को परमात्मा की तरफ छोड़ देते हैं तो इस शरीर की सारी चीज़ों की पूर्ति परमात्मा की तरफ से हो जाती है। दूसरा, ये तो आध्यात्मिक पक्ष है। दूसरा भौतिक पक्ष, जिस तरह से सोलर पैनल में हम लोग सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं और उसका जब चाहे तब प्रयोग कर लें। सोलर पैनल जब सूर्य की तरफ सूर्योन्मुख होता है तो वहाँ से उसके अंदर ऊर्जा स्टोर होने लगती है और हम जब चाहे उसका प्रयोग कर ले। उसी प्रकार से हमारे मन और मस्तिष्क में आज्ञा चक्र रूपी एक सूर्य है और ये मस्तिष्क जो ब्रह्मपिंड है, इस ब्रह्मपिंड में वो उदय होता है। जब हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करके योग करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र उदित हो जाता है और वहाँ से ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगती है। अब उस ऊर्जा का संकलन हम अपने शरीर में ऊर्जा के रूप में करते हैं और जब वह ऊर्जा हमारे अंदर संग्रहित होने लगती है तो हमारे शरीर की शक्ति अपरमीय हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा के परिप्रेक्ष्य में रह करके ऊर्जा को धारण करते हैं। वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है और जब वह ऊर्जा हमारे अंदर मिल सकती है तो शरीर हमारा एक तरह से मशीन हो जाता है। आप काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, ऊर्जा थकेगी नहीं, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रकृति रूपी ऊर्जा को धारण कर लिया है। अब चाहे मुझे भूख हो, चाहे प्यास हो, आ ही नहीं सकती है, क्योंकि हमने शरीर को क्या चाहिए? शरीर को संचालन करने के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा हमने प्रकृति के द्वारा, योग के द्वारा प्राप्त किया। आप देख सकते हैं विजुअल्स में महाराज जी अपने प्राणायाम से 1 मिनट का समय दिया तिलक पत्रिका को और उन्होंने ऊर्जा के बारे में और अपने योग के बारे में, परमात्मा के मिलन के बारे में कितने ही बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार से बताया। आप विजुअल्स में देखेंगे कि महाराज जी पूरे मनोयोग से, पूरे ध्यान से प्राणायाम में लगे हुए हैं, कपालभाति कर रहे हैं। ये कपालभाति वह योग के माध्यम से ईश्वर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को सनातन के प्रति, योग के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। ऐसे में सभी सनातनियों को, भारतवासियों को स्वामी महेश योगी से सीख लेनी चाहिए और सीख लेकर के
सनातन के प्रति, योग के प्रति जागरूक होकर के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।